केएस न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। अलीगंज स्थित ललित कला अकादमी में मृगनयनी प्रदर्शनी का शुरुआत कल 21 फरवरी से होने जा रही है और हमारे साथ हैं शर्मा जी, जो कि इसके मुख्य आयोजक हैं, और इनसे हम कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, ये जो प्रदर्शनी मृगनयनी शुरू हो रही है, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी बताइए, और लखनऊ में जो 47th एडिशन आपका ये हो रहा है, तो इसके बारे में विस्तार से बताइए। जी, मैं ML शर्मा, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम मृगनयनी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में रीजनल मैनेजर हूँ। ये हमारा करीब हमारी जानकारी के मुताबिक 47वां आयोजन है, लेकिन 21 वर्ष से हम लोग कंटिन्यू मृगनयनी मध्य प्रदेश एग्जीबिशन के नाम से आते हैं। इस मरतबे भी ललित कला अलीगंज में जो पुरानिया चौराहे के पास है, 21 फरवरी से चल के 3 मार्च तक इसका आयोजन किया गया है। इसके प्रायोजक हैं विकास आयुक्त हथकरघा मध्य प्रदेश शासन, और हमारे जो भी नवागत प्रबंध संचालक हैं कमिश्नर हथकरघा, वो हैं श्री मोहित बुंदस जी। उनके भी ये प्रयास थे कि इस बार चूँकि उत्तर भारत में राम दरबार पर ज़्यादा, रामलला पर ज़्यादा व्याख्यान हो रहे हैं, एक तरीके से काफ़ी कुछ हलचल है कि भगवान राम का एक तरीके से अवतरण हुआ है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग राम दरबार की मूर्तियाँ स्पेशली यहाँ पर लेकर के भी आए हैं, कलाकारों ने जो बनाई। चंदेरी, महेश्वर और मध्य प्रदेश के नाना प्रकार के जो उत्पादन हैं वो आपको यहाँ पर लखनऊ वासियों को देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य कलाकारों को रोज़गार देना और लखनऊ वासियों को वो पुरानी कलाएं उत्कृष्ट उत्पादनों के साथ में उपलब्ध कराना, जिसके लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है। और मैं समझता हूँ कि भोपाल और लखनऊ के लोग मध्य प्रदेश की कलाकृतियों को इतना बखूबी जानते रहें कि लखनऊ के लोग तो बिल्कुल उतावले बैठे रहते हैं कि मध्य प्रदेश की जब भी प्रदर्शनी आए तो हम ज़रूर खरीदने जाएं और देखने जाएं। तो मेरा लखनऊ वासियों से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश की खूबसूरती मिलने आई, लखनऊ की नज़ाकत का जो हमारा नारा है, उसको देखने परखने के लिए ज़रूर आएँ। और मैं ML शर्मा सभी से अनुरोध करता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार का ये मृगनयनी का जो आयोजन है हथकरघा का, 21 फरवरी से 3 मार्च तक ललित कला अकादमी अलीगंज लखनऊ में है। सर, कितने कारीगर आ रहे हैं इसमें, और क्या विशेषताएं हैं वो जो भी यहाँ पे आप लोग कृतियाँ लेके आ रहे हैं? इसमें करीब 40-42 कलाकार आमंत्रित हैं। अब उनकी कल से अभी तक जो रिपोर्ट प्राप्त हुई हो, करीब 37 लोग आने की उनकी उपस्थितियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। तो ऐसे करीब 42-45 लोग यहाँ आएंगे जो इनवाइटी हैं, और वो अपनी अपनी विशेषताओं के साथ, कोई चंदेरी साड़ियाँ 1930 के दशक के डिज़ाइन, किसी ने देवी अहिल्याबाई होलकर पर आधारित महेश्वर की साड़ियों की जो बुनाई की है वो भी लेकर के आ रहे हैं। चंदेरी, महेश्वर और हथकरघा की चादरें, पर प्रमुख रूप से इसमें पंचधातु पीतल की मूर्तियाँ और चंदेरी का विशेष आकर्षण यहाँ पर रहेगा। जो चंदेरी हमारी एक पीस है वो करीब रियल ओरिजिनल जरी से बना हुआ 1,69,000 रुपये में, उसका नाम है डिब्बा चेक। उसमें 1930 के डिज़ाइन का शिलालेख किया गया है। प्राचीन कलाकृतियों पर आधारित है ये जो डिज़ाइंस हैं आपकी। चूँकि सबसे पहला जब गठन हुआ प्रदेश वाइज, तो सबसे पहले मृगनयनी का ही गठन हुआ था कि हर प्रदेश की कला जानी जाती थी। पहले मृगनयनी हुआ, फिर उत्तर प्रदेश की गंगोत्री हुआ, इसी तरीके से पश्चिम बंगाल की बंगोश्री हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश की जो मृगनयनी हुई वो सबसे पहले पदार्पण हुई थी, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की जो हथकरघा और हस्तशिल्प का समागम है, उसी का नाम मृगनयनी है। चूँकि एक शासकीय संस्थान है तो लोग जानते हैं कि मृगनयनी में हमको हथकरघा और हस्तशिल्प की वस्तुएं ही प्राप्त होंगी। इस बार आप लोग राम दरबार को प्रमोट कर रहे हैं? हाँ जी जी जी, चूँकि राम लहर है तो कलाकारों ने बनाए हुए राम दरबार भी हैं, और चंदेरी के जो मोर मुकुट हैं, वो साड़ियों पर जो काम किया हुआ है वो भी बड़ा देखने लायक है। यानी हथकरघा की प्रदर्शनी की वो बेसिकली राम, चंदेरी और हथकरघा पर है। क्योंकि असली जो शिल्पकार थे वो तो महाराजा भरत ही थे, जिन्होंने भगवान राम के आगमन पर तैयार किया था। तो श्री रामचंद्र जी के आगमन पर जो जो तैयारियां हुई वो तो एक ये बात हुई, लेकिन अभी वर्तमान के परिदृश्य में ये है कि मध्य प्रदेश का हस्तशिल्प और हथकरघा, स्पेशली चंदेरी, महेश्वरी, बाग बटिक और डाबू, ये चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित होंगी। लखनऊ वाले कितना वेलकम करेंगे आपकी इस प्रदर्शनी? लखनऊ की जनता से हमें भरोसा है कि जिसको बोलते हैं कि पलक बिछा के स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश के कलाकारों का। तो आप कल से ही देखना, जैसे ही आप लोगों ने प्रचारण इसका किया तो लखनऊ के लोग अपने
सिंचित समय से कुछ ना कुछ समय निकाल के मृगनयनी को देने के लिए निश्चित रूप से पधारते हैं, भले ही वो रिटायर्ड आईएएस हों या जजेज हों या वर्तमान के आईएएस ऑफिसर हों या जितना भी प्रबुद्ध वर्ग है या इन कलाकृतियों को जो जानने वाला वर्ग है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता। मृगनयनी से मिलने वो ज़रूर ही आता है, मुझे ऐसा भरोसा है। थैंक यू सर।